तो क्या ये माना जाए कि इस फैसले के बाद केंद्र की सरकार के लिए जनता का नजरिया बदल जाएगा? क्या जो पाकिस्तान से बदले की आवाज उठ रही थी वो शांत हो जाएगी? क्या पाकिस्तान से इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, बदला हो ही नहीं सकता? इन सवालों का जवाब लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव कब होने हैं, कितने चरण में होने हैं और राजस्थान में किस चरण के जरिए कितनी सीटों पर चुनाव होने वाला है। साथ ही वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना चुनौती होने वाला है, चुनाव आयोग के लिए भी और दोनों पार्टियों के लिए भी, क्योंकि यहां पर जो पिछले 2014 में वोटिंग हुई है उसकी वजह से बीजेपी यहां पर जीती है। तो क्या इस बार अगर वोटिंग वही रहेगी तो बीजेपी के पक्ष में जाएगी, और अगर वोटिंग यहां पर बढ़ती है तो क्या वो कांग्रेस के पक्ष में आती नजर आएगी? ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 दिन में चुनावों की घोषणा होगी और प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भी दौरा कर चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में पहले चरण में 8 से 10 और दूसरे चरण में 15 से 17 क्षेत्रों में चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी संकेत दिए हैं कि मई में तेज गर्मी को देखते हुए इस बार भी अप्रैल में ही चुनाव राज्य में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 2 चरण में होंगे। इसके लिए पहले फेज में 88 विधानसभा और 14 जिलों के क्षेत्र और दूसरे फेज में 112 विधानसभा और 21 जिलों के क्षेत्र आएंगे। इन फेजों में चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस तैयारी कर रहा है। हालांकि घोषणा में ये तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव के चरण कितने होंगे और किस किस चरण में किस किस क्षेत्रों को लिया जाएगा। लेकिन अनुमान के मुताबिक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पहले और दूसरे फेज में किन किन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। पहले फेज में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़ सीट पर चुनाव होंगे। दूसरे फेज में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य की नई मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 फरवरी को मतदाता सूची जारी की जाएगी। अभी राज्य में करीब 5 करोड़ 86 लाख मतदाता हैं, लेकिन संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद वर्तमान मतदाताओं में से 5 लाख के नाम कट सकते हैं और 15 लाख के आसपास नए नाम जुड़ सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर एक और मौका दे सकता है। 2 और 3 मार्च को राज्य भर में बूथों पर आवेदन लेने को लेकर मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जा सकते हैं। राज्य में चुनाव से पहले 10 जिलों के 2004 के मतदान प्रतिशत का विश्लेषण होगा, जहां सबसे कम मतदान हुआ था। इस संबंध में चुनाव आयोग से मिले निर्देशों के बाद निर्वाचन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। 2014 चुनाव जहां कम हुआ था मतदान, राजसमंद में 59.84% मतदान हुआ था, धौलपुर में 59.83% मतदान हुआ, झुंझुनू में 59.82% मतदान हुआ था, सवाई माधोपुर में 59.76% मतदान हुआ था, जोधपुर में 59.63% मतदान हुआ था, जालोर में 59.06% मतदान हुआ था, नागौर में 58.43% मतदान हुआ था, पाली में 57.76% मतदान हुआ था, भरतपुर में 57.33% मतदान हुआ था, बीकानेर में 56.27% मतदान हुआ था, करौली में 50.69% मतदान हुआ था। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों में चुनावी जंग छिड़ चुकी है, लेकिन चुनाव का असली रंग तारीखों के ऐलान के बाद ही जमेगा। ऐसे में अब सभी को बेसब्री से चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।